डियर स्टूडेंट, आज हम वेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, पोजीशन वेक्टर। किसी पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन वेक्टर, वी कैन सिंपली स्टेट्स पोजीशन ऑफ a particle with respect to reference point। ये रेफरेंस पॉइंट लिखा है, रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। रेफरेंस पॉइंट मीन्स होता है ओरिजिन। किसी पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। लिखा है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सपोज पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज दिस, पॉइंट पी पर कोई पार्टिकल है और ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? अब वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, ओरिजिन से पॉइंट पी को ड्रॉ किया गया वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। दिस इज ओरिजिन। सो at any time position of particle is p, position vector with respect reference point to reference point कैसे लिखा जाएगा? OP, O मीन्स ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी क्या पोजीशन है? रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज वेक्टर A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू एंगल थीटा। इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नीट्यूड शो करता है और ये एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो होगी मैग्नीट्यूड। दिस इज R इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OP इंटू एंगल। सपोज दिस वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो ये पॉजिटिव होगा। पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय R से रिप्रेजेंट करेंगे तो यह वेक्टर R इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू एंगल थीटा। इस तरह से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज मैग्नीट्यूड here, magnitude distance of point P from point O, and angle gives direction। सिमिलरली ये हो जाएगा if Q any point, suppose Q is any point, so position vector of this point Q, position vector of point Q is given as OQ, vector OQ। this vector making angle phi, तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ OQ, ये मैग्नीट्यूड का साइन, इंटू एंगल फाई।
तो इस तरह से कोई वेक्टर लिख सकते हैं। सपोज दिस वेक्टर आर डैश तो इसको हम लिखेंगे आर डैश और क्यू लिखते हैं सीधा, और इस वेक्टर को लिखते हैं आर पी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ये आर क्यू इंटू एंगल फाइव। ये पोजीशन वेक्टर पी का, ये पोजीशन वेक्टर क्यू का है। इस तरह पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? सपोज पार्टिकल मूविंग लाइक दिस पाथ अलोंग दिस पाथ, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो इसको लिखेंगे इट इज वेक्टर ड्रॉन from initial to final point. Here P initial point, Q final point, तो ये वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू इक्वल टू पोजीशन वेक्टर PB मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ऐसा लिखा है, Q से स्टार्ट करेंगे, पोजीशन वेक्टर PB मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू, अब इसको ज्वाइन करिए। ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर अब कितना एंगल बना रहा? सपोज दिस एंगल इज अल्फा, और ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज में तो नेगेटिव लिया जाएगा। सपोज दिस एंगल अल्फा, तो लिख सकते हैं सपोज दिस लेंथ इज पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इनटू एंगल अल्फा नेगेटिव है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पी क्यू। सपोज डिस्टेंस है, निकाल लेंगे वेक्टर मेथड से, तो पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। हेलो स्टूडेंट, हम देखते हैं वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन दो तरह का होगा, एक तो होता है पिक्टोरियली एंड सेकेंड मैथमेटिकल रूल। वेक्टर को दो तरह से जोड़ते हैं, एक तो पिक्टोरियली, दूसरा मैथमेटिकल रूल। इन मैथमेटिकल रूल, इन दिस रूल we will obtain magnitude as well as direction। इस मेथड में वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी आपको मिलेगा और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन देखते कैसे होता है। सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए एंड अदर वेक्टर इज बी। एक वेक्टर ये है, दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा, दिस वेक्टर इज बी। अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? Suppose we are having two vector A and vector B. Vector B is making angle theta with a point of x-axis. इनको कैसे जोड़ना है? जब दो वेक्टर जोड़ते हैं तो एक का हेड दूसरे के टेल को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसका सम होगा। सपोज दिस इज वेक्टर A एंड अदर इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। ये एंगल थीटा है। एंगल को चेंज किए बिना, विदाउट चेंजिंग एंगल, ये हो गया वेक्टर A प्लस C का सम।
दिस इज वेक्टर सी। तो इस वेक्टर सी को कैसे लिखेंगे आप? सी इक्वल टू वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वैल्यू ऑफ सी क्या होगी? वेक्टर सी कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लाइन। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ होगी सी, इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड एंड एंगल, सपोज दिस एंगल इज अल्फा इंटू अल्फा, एंगल अल्फा। अब ये एंगल कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो वेक्टर सी की वैल्यू ये होगी। इस तरह से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से इस तरह जुड़ा जाता है। बट इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आगे ट्रायंगल रूल से निकालेंगे। हेलो स्टूडेंट, वेक्टर एडिशन बेस पर ये एग्जांपल है। अ लार्ज प्लेटफॉर्म मूव्स एट 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज प्लेटफॉर्म विच इज मूविंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन 3 मीटर पर सेकेंड। ऑन दिस प्लेटफॉर्म अ बॉय इज रनिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज बॉय, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा 4 मीटर पर सेकेंड से इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू velocity of platform. What is the net velocity of boy with respect to ground? Ground से देखना, suppose ground observer is lie at this point. This is ground. किस निकालेंगे? Solution. velocity of boy with respect to ground, ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए फ्रेम वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाती है। ये जब कोई पार्टिकल या पर्सन उस पर किसी फ्रेम पर मूव कर रहा हो तो इसकी वेलोसिटी में फ्रेम की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेम प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी वेक्टर मेथड से ऐड हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये रहा। अब किसको कैसे निकालेंगे इसको? सपोज बॉय इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 4 मीटर पर सेकेंड और बॉय कहां पर है? बॉय लाई ऑन प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन ये है इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन 3 मीटर पर सेकेंड। इसका रिजल्टेंट ये हो गया, ये वेक्टर, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये होगी, ये वैल्यू कितनी निकलेगी? 3a 5a, दिस एंगल 90 डिग्री, तो आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। इफ वी विश टू फाइंड डायरेक्शन, अगर इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें, ये डायरेक्शन कितनी होगी? सपोज ये एंगल निकालना चाहे थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस, कितना हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। एंगल कितना रहा? ये एंगल रहा, एंगल रहा किस डायरेक्शन में? इधर से तेरे, तो ये रहा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये डायरेक्शन होगी आपकी साउथ टू ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑफ साउथ, इसको लिखेंगे ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट ऑफ साउथ। ये रहा मीटर पर सेकेंड। कितना एंगल रहेगा यहाँ तक? ये रहा 37 डिग्री, 37, ये आपका आंसर रहा। सो वेलोसिटी ऑफ दिस वाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये वेलोसिटी इतनी अपीयर होगी 5 मीटर पर सेकेंड।
कितनी एम्पियर होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन हो गई। वेक्टर एडिशन के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, उन्हें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे साइन रूल इंपॉर्टेंट रूल है। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, this angle opposite angle of A is small a, opposite side of angle A is small a, opposite side of this angle is C and opposite side of this angle is B। ये साइड B होती है, ठीक। साइड रिप्रेजेंट बाई ABC, साइड्स आर ABC and angles are कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ठीक है। तो फार्मूला ये होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल साइन A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये फार्मूला यूज करेंगे साइन रूल में, ठीक। बहुत अच्छा फार्मूला है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। हेलो स्टूडेंट, कोसाइन फार्मूला क्या है? इस फार्मूला का यूज हम जब करेंगे जब कोई दो साइड दी हो और इनके बीच का एंगल दिया हो, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो क्या है फार्मूला, देखिए सपोज वी विश टू फाइंड साइड ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ने कहा इसका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2VC cos A के सामने वाला एंगल A एंड इफ वी विश टू फाइंड बी स्क्वायर, अगर हम बी साइड बी निकालना चाहते हैं बी साइड, तो आसपास की साइड का स्क्वायर ऐड कर देंगे। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC cos बी के सामने वाली साइड, ये बी के सामने वाले एंगल बी आएगा, है ना, cos बी एंड सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos सी। ये तीन फार्मूला, तो साइन फार्मूला कॉस फार्मूला दोनों का यूज हम इस वेक्टर एडिशन में यूज करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन, देखिए दिस रूल स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स बाय सक्सेसिव साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन गिव्स द सम ऑफ टू वेक्टर्स। थर्ड साइड वेक्टर का सम रिप्रेजेंट करेगी। तो सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ऑन एडिंग जब उनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा सी, दिस इज एंगल थीटा, तो इसका रिजल्टेंट ये सी हो गया, इसका रिजल्टेंट ए है, इसका रिजल्टेंट बी है, ठीक। सो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सपोज रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा, तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर सी इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड सी इंटू एंगल अल्फा। हियर अल्फा इज एंटी क्लॉकवाइज, सो अल्फा कैन बी कंसिडर इन पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेंगे। अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसका रिजल्टेंट कितना होगा, और इसका रिजल्ट निकालना है तो बाई यूजिंग साइन रूल से उसको निकालना चाहें तो कितना होगा, ये अल्फा दिया है और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये बी के सामने वाला एंगल अल्फा है, तो बी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू
दिस साइड इज सी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन प्लस का रहेगा। अगर हमें सी की वैल्यू फाइंड करें तो ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, सी इक्वल टू बी साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, थीटा होगा, अपॉन साइन अल्फा। तो इस तरह इसकी वैल्यू निकल आएगी सी की। दूसरा मेथड ये भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से भी निकल आएगा, ठीक। सी स्क्वायर इक्वल टू ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, सी के सामने वाला एंगल लिखा जाता है कॉस 180 माइनस थीटा। अब ये एंगल, ये कोसाइन फार्मूला के अभी इसके पहले फार्मूले लिखे, बस वही फार्मूला यूज किया हमने। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी माइनस का साइन होता है, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस विल बी प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सी की वैल्यू ये निकल आएगी, और सी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरह से सी की वैल्यू आप कोसाइन रूल का यूज करके भी निकाल सकते हैं और साइन रूल का भी यूज करके निकाल सकते हैं। इस तरह से वेक्टर एडिशन में हम साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला को यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।